हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अदानी ग्रुप से जुड़ी हुई एक और कंपनी का रिजल्ट आ गया है, अदानी ट्रांसमिशन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं Q4 2021 के रिजल्ट के बारे में, जिसमें आप लोगों को सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो रिजल्ट से रिगार्डिंग वो उसको एकदम अच्छी तरीके से डिटेल्स में हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं वो भी बात करेंगे। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोगों को कैसा देखने को मिल रहा है, क्या आप लोगों को बाई और सेल में बाई और सेल इस इन दोनों में से क्या करना चाहिए इस कंपनी के अंदर, तो इसका भी आप लोगों को गाइडलाइन दे दूंगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये वीडियो है ना फुल पैकेज रहने वाला है अदानी ट्रांसमिशन के ऊपर, तो ये वीडियो अंत देखते रहना। तो यहाँ पर से सबसे पहले डायरेक्टली चलते हैं फाइल के ऊपर। तो यहाँ पर फाइल के ऊपर आ चुके हैं, अदानी ट्रांसमिशन देखने को मिल जाती है और 6 मई 2021। और नीचे की तरफ हम चलते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर से उसका रिज़ल्ट देखने को मिल जाता है। तो रिज़ल्ट आप लोग देखोगे तो जो रिज़ल्ट है ये स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है, पहले ही बोल देता हूँ। करोड़ में सारी की सारी अमाउंट्स लिखी हुई है, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम कंपेयर करेंगे इस जो ये रिज़ल्ट को। तो ये चीज़ आप लोगों को अगेन ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर ऑपरेशन मिला के, यहाँ अदर इनकम मिला के यहाँ पर से कंपनी का ये जो टोटल इनकम हो जाती है 613.39 करोड़ रुपीस की इस कंपनी की इनकम हो जाती है इस टाइम, मतलब इस साल की, ठीक है, इस क्वार्टर की। तो यहाँ पर आप लोगों को क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस की बात करें तो यहाँ पर से आप लोगों को अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है इनकम के मामले में। और ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर मार्च क्वार्टर 2020 को 2021 मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पर भी आप लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है मेरे हिसाब से। इनकम में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा परफॉर्मेंस मेरे को। अभी हम बात कर लेते हैं एक्सपेंस की, तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंस यहाँ पर देखने को मिल जाता है सारा कॉस्ट निकाल कर 613.29 टू 8% का इसमें 28 करोड़ रुपीज़ का इस कंपनी ने एक्सपेंस किया है, जो यहाँ पर इनकम के मुकाबले एक्सपेंस ज़्यादा हो चुका है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। और अभी हम बात कर लेते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर, तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर एक्सपेंस बढ़ा है, ये भी अगेन एक अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पर अभी हम दो हज़ार ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को एक्सपेंस में गिरावट देखने को मिल रही है। पर यहाँ पर आप लोग देखोगे ना, देखो 2020 मार्च क्वार्टर और 2021 मार्च क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी तो नहीं, गिरावट देखने को मिल रही है, पर इनकम भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। इसी की वजह से जो रिटर्न होंगे, नेट प्रॉफिट होगा, वो माइनस में ही दिखाएगा। तो यहाँ पर से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टैक्स बैक्स सारा चीज़ें काट कर यहाँ पर कंपनी का जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है 16 - 16.89 करोड़ रुपीज़ का। तो यहाँ पर जो कंपनी का रिजल्ट है कंटिन्यूस डाउनफॉल में ही देखने को मिल रहा है। पहले यहाँ पर से 22.3 करोड़ रुपीज़ के आसपास का इसका रिजल्ट था पिछले साल 2021 मार्च क्वार्टर में, ठीक है। अभी हम बीच में यहाँ पर से दिसंबर के मंथ में, यहाँ पर आप दिसंबर के क्वार्टर में आप लोगों को देखने को मिला -4.404 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है, माइनस में, ठीक है। और उसके बाद तो यहाँ पर से -16.89 करोड़ रुपीज़ का। तो यहाँ पर कंपनी कंटिन्यू डाउनफॉल में जा रही है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी यहाँ पर से कंपनी का जो रिजल्ट है वो माइनस में ही देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से कंपनी का जो मेन एक्सपेंस कहाँ पर हुआ है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो कंपनी का जो मेन एक्सपेंस है एम्प्लॉय फाइनेंशियल कॉस्ट और वो सारी चीज़ें तो यार नॉर्मल ही है, पर मेन एक्सपेंस कॉस्ट यहाँ पर ही देखने को मिल जाती है, जो परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो एक्सपेंस है ना बहुत ज़्यादा हो चुका है कंपनी का। इसी की वजह से यहाँ पर आप लोगों को जो एक्सपेंस है टोटल एक्सपेंस में बहुत बड़ी उछाल देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम के बारे में बात कर लेते हैं, तो टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम आप लोगों को देखने को मिल जाती है। पहले 2020 मार्च क्वार्टर की बात करें 2021 मार्च क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर से 71.89 करोड़ रुपीज़ की कंपनी की पहले कंप्रेहेंसिव इनकम थी।
और यहाँ पर अभी 2021 के अंदर मार्च क्वार्टर में 26.66 करोड़ रुपीज़ की टोटल कॉम्प्रहेंसिव इनकम है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को गिरावट ही देखने को मिल रही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर की भी गिरावट देखने को मिल रही है। और अर्निंग पर शेयर तो भाई पहले भी अच्छा नहीं था और अभी अभी भी अच्छा नहीं है, और सेम टू सेम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देखने को मिल जाता है इसका परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। यहाँ पर अर्निंग पर शेयर में तो मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, आप लोगों को नॉर्मल सा अर्निंग पर शेयर देखने को मिल जाता है जो यहाँ पर आप लोगों को माइनस में है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं इसका जो रिज़ल्ट है उसके मतलब इसके ऊपर जो लोन्स हैं वो कैसी है। तो लोन्स की बात की जाए तो लोन्स में यहाँ पर से बढ़ोतरी हुई है, आप लोग देख सकते हो। पहले 4189 करोड़ रुपीज़ की 89 करोड़ रुपीज़ के आसपास की लोन थी, और अभी की बात करें 4624.7 करोड़ रुपीज़ की लोन है, ठीक है। और यहाँ पर करंट एसेट्स के ऊपर इसकी लोन आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है 200 करोड़ रुपीज़ की लोन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को मैं कंफर्म करके दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर आप लोगों को 200 करोड़ रुपीज़ की अभी लोन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर अभी पहले 800 करोड़ रुपीज़ की 2020 के अंदर थी, अभी की बात करें 200 करोड़ रुपीज़, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम कर दी है। तो ये एक अगेन अच्छी बात है। बोरोइंग्स की बात कर लेते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बोरोइंग्स आप लोग देखोगे तो इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है, एक अगेन अच्छी बात है। पर बोरोइंग करंट बोरोइंग लाइबिलिटीज़ के ऊपर बोरोइंग्स देखेंगे तो इसमें भी इजाफा देखने में, पहले ज़ीरो ज़ीरो था और अभी इन लोगों ने बोरोइंग्स कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल देखोगे ना तो कंपनी ने बोरोइंग्स करी ही है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका भी मैंने डिटेल्स बता दिया है। अभी हम बात कर लेते हैं इसका जो एक और चीज़ जिसका आप लोग बोल सकते हो कंसोलिडेटेड रिजल्ट। तो यहाँ पर ये भी अमाउंट जो भी है वो सारी की सारी करोड़्स में है। तो यहाँ पर आप लोगों को कंसोलिडेटेड रिजल्ट में आप लोग देखोगे तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है स्टैंड अलोन रिजल्ट से अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पर 2875.6 करोड़ रुपीज़ की कंपनी की टोटल इनकम देखने को मिल जाती है। जो यहाँ पर आप लोगों को क्वार्टर एंड क्वार्टर तो उछाल देखने को मिल रहा है, पर आप लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखोगे तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ 2020 मार्च क्वार्टर को 2021 मार्च क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो भी आप लोगों को गिरावट ही देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी ने एक्सपेंस कितना किया है। तो कंपनी ने एक्सपेंस तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2000 सारे के सारे एक्सपेंस मिला कर यहाँ पर से कंपनी ने 2705.23 करोड़ रुपीज़ का टोटल कंपनी ने एक्सपेंस किया है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का एक्सपेंस घटा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें तो भी यहाँ पर एक्सपेंस घटा है। तो चलो कोई बात नहीं, रेवेन्यू घटा है तो एक्सपेंस मतलब कंपनी की इनकम घटी है तो एक्सपेंस भी घटा है। तो ये एक चीज़ अच्छी लगी मेरे को। पर यहाँ पर आप लोगों को 2020 मार्च क्वार्टर से 2021 मार्च क्वार्टर को कंपेयर करेंगे तो भी यहाँ पर एक्सपेंस में गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ एक अगेन अच्छी बात है। और अभी हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यहाँ पर आप लोगों को पहले 2020 में आप लोगों को मार्च क्वार्टर के अंदर 4.5 करोड़ रुपीज़ की कंपनी की नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ था। और अभी की बात करें तो 231.83 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है। तो ये अगेन अच्छी बात है, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। पर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा ध्यान देना है। उसके बाद आप लोगों को देखने को मिल जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑलमोस्ट दुगना यहाँ पर से कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना वो यहाँ पर से मतलब इसमें माइनस हो चुका है। अब मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से तो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इसके ऊपर भी आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टोटल कंप्रहेंसिव इनकम के बारे में। तो टोटल कंप्रहेंसिव इनकम देखने को मिल जाती है इस कंपनी की पहले ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोगों को अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर गिरावट देखने को मिल रही है। पर पिछले साल सेम क्वार्टर में हम कंपेयर करें 2021 से, तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छी खासी ऑलमोस्ट
3 गुनी यहाँ पर से आप लोगों को उछाल देखने को मिल रहा है टोटल कम्प्रेहेंसिव इनकम के मामले में, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं जो इनकम अर्निंग पर शेयर है इस कंपनी का कैसा रहा है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर के बारे में। तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पर से कंपनी का जो अच्छा ही चल रहा है। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो पहले माइनस में था और अभी अच्छी तरीके से इम्प्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को अर्निंग पर शेयर क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर डिसेंट सा अर्निंग पर शेयर देखने को मिल जाता है। अभी डायरेक्टली रिजल्ट के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अदानी ट्रांसमिशन के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं और आज के दिन 4% की तेज़ी देखने को मिली थी। पता नहीं इस रिज़ल्ट में मेरे को तो इतना ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं जिसकी वजह से 4% की तेज़ी देखने को मिले। पता नहीं यहाँ पर आप लोगों को 5 डेज़ में 9% की तेज़ी देखने को मिली है। 1 मंथ की बात करें 7% की तेज़ी, 6 मंथ की बात करें तो 267% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 486% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और 5 ईयर्स की बात करें तो 5 ईयर्स में भी 3737 करोड़ रुपीज़ की करोड़ नहीं सॉरी परसेंट की तेज़ी देखने को मिल रही है। और मैक्सिमम चार्ट रिटर्न में भी आप लोगों को देखोगे तो 4001% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आप लोगों को जो कंपनी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहा है। कंपनी का परफॉर्मेंस आने वाले साल में मेरे को लग रहा है कि जो देखो शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर है, पी बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो अभी तो आप लोगों को बिल्कुल भी एंटर करना नहीं चाहिए। जो आप लोगों को ऐसे वाले शेयर्स में जो अच्छे शेयर्स होते हैं फंडामेंटली उसके अंदर आप लोग एंटर करते हो। ये देखो फंडामेंटल अच्छा शेयर नहीं है। जो यहाँ पर आप लोग देखोगे इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ज़्यादा अनकंसिस्ट है। तो आप लोगों को इस शेयर में पढ़ना है तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर रिवॉर्ड भी इतना ज़्यादा मिलेगा। जब भी शेयर भागता है वो आप लोग देख ही सकते हो, अदानी के जो भी शेयर्स होते हैं भागते हैं तब हमारे हाथ में भी नहीं आते। तो आप लोगों को यही सारी की सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो बस आज के लिए इतना ही। और क्या आप लोगों को इस लेवल पर बाई करना चाहिए? तो नहीं भाई, मेरे हिसाब से तो नहीं बाई करना चाहिए। और क्या आप लोगों को कंपनी का जो ये शेयर है उसको सेल कर देना चाहिए? तो ये भी नहीं भाई, आप लोग होल्ड करो। जो भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स है या शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स है, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स को थोड़ा मैं और बोलूँगा कि और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो बस आज के लिए नहीं, कल के दिन आप लोगों को शायद हो सकता है कि बाजार में मतलब इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिले। अभी देखते हैं कल मार्केट ये इस शेयर का जो रिजल्ट है वो कैसा रिएक्ट करता है। तो ये वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।